राजवीर शास्त्री, जिनके पास आधी रात को कॉल आता है कॉलेज से और उसी कॉल की वजह से ही राजवीर शास्त्री को जेल जाना पड़ेगा। अब इस बारे में जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि राजवीर शास्त्री को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो पुष्पा यहाँ पर ठान लेती है कि वह अब राजवीर शास्त्री को बचाएगी, वह अब खुद राजवीर शास्त्री का केस लड़ेगी। अब आखिर कौन है उस कॉल के पीछे जिस वजह से राजवीर शास्त्री को जेल तक जाना पड़ रहा है? क्या ये कादम्बरी की चाल है या फिर इस खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और ही है? तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि राजवीर शास्त्री के केबिन से आ रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नैना के अंकल आ जाते हैं। इस वक्त तक नैना के अंकल को यह पता लग चुका था कि राजवीर शास्त्री और पुष्पा के बीच में काफी बड़ी बहस अंदर हुई है, इसलिए वह पुष्पा को कहता है कि पुष्पा जी शायद गुरु और शिष्य के बीच में अंदर लड़ाई हुई है, अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वक्त तक राजवीर शास्त्री भी वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए वह नैना के अंकल को कहते हैं भटनागर जी किसे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा की तरह आपको। अब नैना के अंकल यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर होता कुछ उल्टा ही है। नैना के अंकल की वजह से यहाँ पर पुष्पा और राजवीर की लड़ाई भी यहाँ पर सुलझ जाती है और वह उन्हें बताते भी है कि उनके बीच में लड़ाई नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट हुए थे, और एक लॉ के प्रोफेसर और एक लॉ की स्टूडेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट तो होना ही चाहिए। अगले ही सीन में हम हसमुख को देखते हैं जो कि कादम्बरी के पास जाता है और उसे बताता है चोर में एक मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग के बारे में पहले ही कादम्बरी को पता लग चुका था। अब हसमुख यहाँ पर कादम्बरी को मक्खन लगाता है और उसे कहता है कादम्बरी जी आपसे चोर में कोई नहीं बोल रहा है, मुझे काफी बुरा लग रहा है। कादम्बरी कहती है हसमुख दुखी मत हो, परिवर्तन तो संसार का नियम है, एक चीज हमेशा एक जैसी नहीं होती। कादम्बरी की इस लाइन से तो हमें यह समझ आ जाता है कि कादम्बरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने वाली है। हसमुख और कादम्बरी को एक साथ जुगल और दिलीप ने देख लिया था, जिसे देखने के बाद वह तो समझ जाते हैं कि हो ना हो कादम्बरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रही है, हमें इससे बच कर रहना होगा। अगले ही सीन में हम रजत को देखते हैं जो कि पुष्पा को बताता है जिसे काफी टाइम से किसी का कॉल आता है, जिससे वह काफी देर तक बात करती है। कॉल कट होते ही कोयल जैसे ही आती है तो वह काफी उदास हो जाती है। इस बारे में कोयल किसी को भी नहीं बता रही है। पुष्पा कहती है कि तुझे दूसरों की जिंदगी में झांकने की क्या जरूरत है। इसी बातचीत के बीच रजत पुष्पा को यह बताता है कि उसे तो लॉ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसे तो एक अच्छा सा फोटोग्राफर बनना, लेकिन उसके पिता की वजह से ही वह लॉ पढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रजत के पिता और कोई नहीं कोटक है, वही कोटक जिसे पुष्पा ने स्कूल से निकलवा दिया था। अब रजत जैसे ही अपने पिता की फोटो पुष्पा को बताने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोयल आ जाती है, जिस वजह से रजत अपने पिता की फोटो पुष्पा को नहीं बता पाता है। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे मीटिंग में देखकर जुगल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कादम्बरी को मीटिंग में से निकालने के लिए भी कहता है। बापुद्रा जुगल को समझाता है कि कादम्बरी भी इस चोल की एक हिस्सा है, उन्हें ना चाहते हुए भी कादम्बरी को इस मीटिंग में बुलाना पड़ा है। अब मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है और यहाँ पर सभी चोल की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। पुष्पा यहाँ पर एक आइडिया देती है कि क्यों ना वह चोल में डिजिटल एंट्री करवाए, जिससे एरे गेरे लोग चोल में नहीं आ पाएंगे। पुष्पा के सुझाव का समर्थन करने के लिए सभी लोग हाथ उठाते हैं। 27 लोग पुष्पा के समर्थन में थे और 27 नहीं, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब कादम्बरी पुष्पा के समर्थन में हाथ उठाती है। अगले ही पल कादम्बरी पुष्पा को कहती है पुष्पा मैंने तुम्हारा समर्थन क्यों करा, शायद तुम समझी नहीं हो। पुष्पा यहाँ पर समझे या ना समझे, लेकिन हमें एक बात तो समझ आ जाती है, कादम्बरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है। अगले ही सीन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी चीजें याद करके ड्रिंक पे ड्रिंक करते ही जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त राजवीर शास्त्री को कॉलेज से कॉल आता है या कॉलेज के एक कर्मचारी ने करा था। राजवीर शास्त्री को कहता है कल आखिरी तारीख है और कुछ डॉक्यूमेंट पर उसे उनकी साइन चाहिए। राजवीर शास्त्री इतनी रात को तो उसे वह मना कर देते हैं। वह कर्मचारी राजवीर शास्त्री के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि उसकी नौकरी का सवाल है। राजवीर शास्त्री उसे अपने घर पर आने की इजाजत दे देते हैं। कुछ देर बाद राजवीर शास्त्री के घर की बेल बजती है। राजवीर शास्त्री जैसे ही उस गेट को खोलते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता
जाता है। अब दोस्तों हो ना हो ये पूरी ही प्लानिंग राजवीर शास्त्री को फंसाने के लिए ही करी हो, जिस वजह से राजवीर शास्त्री को यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करेगी। अब दोस्तों जहाँ तक सवाल आता है कि क्या इस पूरी ही चाल में राजवीर शास्त्री को फंसाने की प्लानिंग कादम्बरी ने करी है, मेरे हिसाब से तो शायद ही कादम्बरी ने यहाँ प्लानिंग करी होगी। यहाँ पर यह प्लानिंग किसने भी करी है, लेकिन एक बात तो तय है कि पुष्पा ही यहाँ पर राजवीर शास्त्री को बचाने वाली है। हो सकता है कि राजवीर शास्त्री को बचाने के लिए पुष्पा राजवीर शास्त्री का केस खुद लड़े। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।